अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 5 मैथ और इसका यूनिट 8 और यूनिट 8 की एक्सरसाइज 2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको कंप्लीट एक्सरसाइज की समझ आ सके। तो एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस को पढ़ लेते हैं ताकि एक्सरसाइज सॉल्व करने में आसानी रहे। एरिया ऑफ स्क्वायर, इसमें हमने स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है। माई रूम इज़ स्क्वायर शेप्ड, इट्स लेंथ इज़ 11 मीटर्स, हाउ कैन आई फाइंड इट्स एरिया। कि मेरा रूम क्या है, स्क्वायर शेप्ड है और उसकी लेंथ है 11 मीटर्स, तो मैं कैसे उसका एरिया फाइंड कर सकता हूँ। तो उसमें कह रहा है वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड रूम बाय मल्टीप्लाइंग इट्स लेंथ विद विड्थ। यानी कि हम स्क्वायर शेप रूम का एरिया इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं कि इसकी लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास एरिया आ जाएगा स्क्वायर शेप्ड रूम का। ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ स्क्वायर, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, एल मल्टीप्लाई एल। ये अपने फार्मूला याद रखना है। ये है ना स्क्वायर, ये इसकी लेंथ सेम होंगी, ये एल, ये एल, ये एल और ये एल, तो एल मल्टीप्लाई एल हो जाएगा, तो ये स्क्वायर का एरिया आ जाएगा। इसके बाद एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं। द प्ले ग्राउंड ऑफ माई स्कूल हैज़ अ रेक्टेंगुलर फ्लावर बेड विद लेंथ इज 7.5 मीटर्स एंड विथ ऑफ 4 मीटर्स, हाउ कैन वी फाइंड इट्स एरिया। एक ये प्ले ग्राउंड है जिसमें फ्लावर्स लगे हुए हैं, तो उसकी जो लेंथ है 7.5 मीटर्स है और जो विड्थ है वो है 4 मीटर्स। उसने कहा है कैसे हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो एरिया फाइंड करने का क्या तरीका है कि इसकी लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कर दें। जैसे ये 7.5 मल्टीप्लाई 4, तो ये 30 मीटर स्क्वायर आ गया। तो ऐसे हमने इसका एरिया फाइंड करना है। इसका भी फार्मूला ये दिया हुआ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ एल मल्टीप्लाई डब्ल्यू। तो ये आपने फार्मूला याद रखना है। रेक्टेंगल में एल मल्टीप्लाई डब्ल्यू और स्क्वायर में एल मल्टीप्लाई एल। तो ये दो फार्मूले आपको याद होने चाहिए तब ये एक्सरसाइज सॉल्व होगी। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन स्क्वेयर्स। ये जो स्क्वेयर्स दिए हुए हैं इनका हमने एरिया फाइंड करना है। तो फार्मूला लेके हम एरिया फाइंड कर लेंगे। पार्ट ए है 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। एक्सरसाइज 2, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए। लेंथ क्या दी हुई है इसमें, ये देखें स्क्वायर है 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। लेंथ दी हुई है एल 2.5 लेंथ, यानी कि एल दिया होगा 2.5 मीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर है एल मल्टीप्लाई एल। एल कितना है 2.5 मल्टीप्लाई 2.5 मीटर में है। इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2.5 मल्टीप्लाई 2.5, 5 5 25, 5 2 कैरी, 5 2 10 और 2 12, 2 5 10, 0 1 कैरी, 2 2 4 और 1 5, 5 2 6। डेसिमल के राइट साइड पे 2 डिजिट है तो 2 डिजिट छोड़ेंगे राइट साइड से तो डेसिमल लिख देंगे। 6.25 एम स्क्वायर, यानी कि मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो ये पार्ट ए कंप्लीट हो गया।
पार्ट बी, इसमें लेंथ क्या दी हुई है 72 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, सेम ही होती है चारों साइड्स की। पार्ट बी लेंथ L 72 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ स्क्वायर L मल्टीप्लाई L, सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, टू टू ज़र 4, टू टू ज़र 4 क्रॉस, टू टू ज़र 4, टू टू ज़र 4, 4 8 4, 484 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एरिया। तो ये पार्ट बी कंप्लीट हो गया। पार्ट सी 42.7 मीटर, 42.7 मीटर्स। तो इसकी लेंथ दी हुई है 42.7 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट सी लेंथ L इक्वल टू 42.7 मीटर्स, एरिया ऑफ स्क्वायर L मल्टीप्लाई L, 42.7 मीटर मल्टीप्लाई 42.7 मीटर, मल्टीप्लाई कर देंगे इनको। 7 7 ज़र 49, 9 4 कैरी, 7 2 ज़र 14, 14 और 4 18, 8 1 कैरी, 7 4 ज़र 28 और 1 29, 2 7 ज़र 14, 4 1 कैरी, 2 2 ज़र 4 और 1 5, 2 4 ज़र 8, डबल क्रॉस, 4 7 ज़र 28, 8 2 कैरी, 4 2 ज़र 8, 8 और 2 10, 0 1 कैरी, 4 4 ज़र 16 और 1 17। ऐड कर देंगे अब 9 4 8 12 2 1 कैरी, 9 और 5 14 14 और 8 22 और 1 23 3 2 कैरी, 0 8 8 8 और 2 10 और 2 12 2 1 कैरी, 7 और 1 8 1। तो ये आ गया एरिया ऑफ स्क्वायर। सॉरी, डेसिमल की राइट साइड पे 2 डिजिट हैं तो राइट साइड से 2 डिजिट छोड़कर डेसिमल लिख देंगे। तो ये आ गया 1823.29 मीटर स्क्वायर, यहाँ पे डेसिमल लिख देंगे। तो ये पार्ट सी कंप्लीट हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन रेक्टेंगल्स। ये जो रेक्टेंगल्स दी हुई हैं इनका हमने एरिया फाइंड करना है। तो पार्ट ए है 4.5 सेंटीमीटर लेंथ है और 3 सेंटीमीटर विड्थ है। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट ए लेंथ L कितना दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर, विड्थ W दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ L मल्टीप्लाई W। L कितना है 4.5 सेंटीमीटर है मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4.5 मल्टीप्लाई 3, 3 5 ज़र 15, 5 1 कैरी, 3 4 ज़र 12 और 1 13। डेसिमल की राइट साइड पे 1 डिजिट है तो आंसर में भी 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लिख देंगे।
13.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया आ गया रेक्टेंगल का। तो ये पार्ट ए कंप्लीट हो गया। पार्ट बी 2 मीटर विड्थ है और 6 मीटर लेंथ है। पार्ट बी लेंथ एल कितना है 6 मीटर, विड्थ डब्ल्यू 2 मीटर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल मल्टीप्लाई डब्ल्यू, एल कितना है 6 मीटर मल्टीप्लाई डब्ल्यू 2 मीटर, 6 2s are 12 मीटर स्क्वायर। तो ये रेक्टेंगल का एरिया आ गया। तो ये पार्ट बी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर सी। लेंथ है 10 मीटर और विड्थ है 1 मीटर। पार्ट सी लेंथ एल 10 मीटर, विड्थ डब्ल्यू 1 मीटर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल मल्टीप्लाई डब्ल्यू 10 मल्टीप्लाई 1। तो ये मीटर भी साथ लिखना है। 10 मल्टीप्लाई 1 10 मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया। तो ये पार्ट सी कंप्लीट होगा और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 3, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 96 मीटर स्क्वायर। रेक्टेंगल का एरिया दिया हुआ है जो है 96 मीटर स्क्वायर। इफ़ इट्स विड्थ इज़ 3 मीटर देन फाइंड इट्स लेंथ। रेक्टेंगल की विड्थ जो दी हुई है वो है 3 मीटर। तो हमने फाइंड क्या करना है, लेंथ फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 3, एरिया ऑफ रेक्टेंगल (96 मीटर स्क्वायर), विड्थ डब्ल्यू कितनी दी हुई है 3 मीटर। हमने क्या फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करनी है। एल एरिया इक्वल टू एल मल्टीप्लाई डब्ल्यू। एरिया हमारे पास है 96 मीटर स्क्वायर और विड्थ दी हुई है 3 मीटर। 3 पे डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ। 96 मीटर स्क्वायर 3 मीटर पे डिवाइड करेंगे। एल मल्टीप्लाई 3 मीटर 3 मीटर। तो ये 3 मीटर से 3 मीटर कैंसिल हो गया। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल। 3 3 ज़ा 9 3 2 ज़ा 6। तो ये एल आ गया 32 मीटर। एल इक्वल टू 32 मीटर। लेंथ कितनी आ गई फिर 32 मीटर। तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द गिवन लेंथ्स बाय यूजिंग फार्मूला। एरिया ऑफ द स्क्वायर्स, स्क्वायर्स का एरिया हमने फाइंड करना है जो लेंथ्स हमें दी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए 4.5 मीटर, लेंथ दी हुई है L इक्वल टू 4.5 मीटर। एरिया हमने फाइंड करना है। एरिया ऑफ स्क्वायर L मल्टीप्लाई L। L कितना है 4.5 मीटर। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 4.5 मीटर 4.5 मीटर को नाम लिखें तो 5 5s are 25 5 2 कैरी 5 4s are 20 और 2 22 क्रॉस 4 5s are
20 0 2 कैरी 4 4 ज़ा 16 16 और 2 18 5 2 10 2। डेसिमल की राइट साइड पे 2 डिजिट है तो राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लिख देंगे। मीटर स्क्वायर। तो ये पार्ट ए कंप्लीट हो गया। पार्ट बी 9.3 सेंटीमीटर लेंथ L इक्वल टू 9.3 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर L मल्टीप्लाई L 9.3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 9.3 सेंटीमीटर। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 9.3 9.3 3 3 are 9 3 9 are 27 क्रॉस 9 3 are 27 7 2 कैरी 9 9 are 81 81 और 2 83 9 7 7 14 4 1 कैरी 2 3 5 और 1 6 8। डेसिमल की राइट साइड पे 2 डिजिट है, ये 3 और ये 3, तो आंसर में भी राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लिख देंगे 86.49 86.49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया आ गया स्क्वायर का। तो ये पार्ट बी कंप्लीट हो गया। पार्ट सी 8.8 मीटर लेंथ L कितना दिया हुआ है 8.8 मीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर L मल्टीप्लाई L 8.8 मीटर मल्टीप्लाई 8.8 मीटर। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। एट 8 ज़ा 64 4 6 कैरी 8 8 ज़ा 64 64 और 6 70 क्रॉस 8 8 ज़ा 64 4 6 कैरी 8 8 ज़ा 64 और 6 70 4 4 7 7। डेसिमल की राइट साइड पे 2 डिजिट है, ये 8 और ये वाला 8 है, तो आंसर में भी राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लिख देंगे 4 4 छोड़ के ये लिख दिया 77.44 मीटर स्क्वायर। तो ये पार्ट सी कंप्लीट हो गया। पार्ट डी 15 सेंटीमीटर लेंथ L दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर L मल्टीप्लाई L 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 15 सेंटीमीटर। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 15 मल्टीप्लाई 15 5 5 ज़ा 75 5 2 कैरी 5 1 ज़ा 5 5 और 2 7 क्रॉस 1 5 ज़ा 5 1 1 ज़ा 1 5 7 और 5 12 2 1 कैरी 1 और 1 2 225 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये पार्ट डी कंप्लीट हो गया। पार्ट ई 13 सेंटीमीटर लेंथ L दिया हुआ 13 सेंटीमीटर।
एरिया ऑफ स्क्वायर L मल्टीप्लाई L 13 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 13 सेंटीमीटर। 13 को 13 से मल्टीप्लाई करना है। 3 3 are 9, 3 1 are 3, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 1 1 are 1, 9 6 1 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया आ गया स्क्वायर का। पार्ट ई कंप्लीट हो गया। पार्ट एफ 3 मीटर, लेंथ दी हुई है एल 3 मीटर, एरिया ऑफ स्क्वायर एल मल्टीप्लाई एल 3 मल्टीप्लाई 3 एम भी साथ लिखना है। 3 3 are 9, 9 मीटर स्क्वायर आ गया एरिया। तो ये पार्ट एफ कंप्लीट हो गया। पार्ट जी 6 मीटर, लेंथ एल क्या है 6 मीटर, एरिया ऑफ स्क्वायर एल मल्टीप्लाई एल 6 मीटर मल्टीप्लाई 6 मीटर, 6 6 are 36, 36 मीटर स्क्वायर आ गया एरिया। ये पार्ट जी कंप्लीट हो गया। पार्ट एच 2.9 मीटर, लेंथ एल 2.9 मीटर, एरिया ऑफ स्क्वायर एल मल्टीप्लाई एल 2.9 मल्टीप्लाई 2.9 मीटर, मीटर मल्टीप्लाई कर देंगे 2.9 2.9 9 9 are 81, 81 का 1 8 कैरी, 9 2 are 18, 18 और 8 26 क्रॉस 2 9 are 18, 8 1 कैरी, 2 2 are 4 और 1 5, 1 8 और 6 14, 4 1 कैरी, 5 और 2 7 7 और 1 8। डेसिमल की राइट साइड पे 2 डिजिट है 9 9, तो आंसर में भी राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लिख देंगे 8.41 मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया आ गया स्क्वायर का। तो ये पार्ट एच कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर आई 5 सेंटीमीटर, लेंथ एल इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ स्क्वायर एल मल्टीप्लाई एल 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर, 5 5 are 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया इसका आ गया। तो ये पार्ट आई कंप्लीट हो गया। पार्ट जे 9.2 मीटर, लेंथ एल 9.2 मीटर, एरिया ऑफ स्क्वायर एल मल्टीप्लाई एल 9.2 मीटर मल्टीप्लाई 9.2 मीटर, 2 2 are 4, 2 9 are 18 क्रॉस, 9 2 are 18, 8 1 कैरी, 9 9 are 81, 81 और 1 82, 4 8 8 16 6 1 कैरी, 2 और 1 3 3 और 1 4 8। डेसिमल की राइट साइड पे 2 डिजिट है 2 और 2, तो आंसर में भी राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लिख देंगे 4 6
छोड़ के डेसिमल लिख दी 84.64। मीटर स्क्वायर, तो ये पार्ट जे कंप्लीट हो गया। पार्ट के 14 मीटर, लेंथ एल 14 मीटर, एरिया ऑफ स्क्वायर एल मल्टीप्लाई एल, 14 मल्टीप्लाई 14 मीटर मीटर, 14 से मल्टीप्लाई होगा, 4 4 ज़ा 16, 6 1 कैरी, 4 1 ज़ा 4 और 1 5, 1 को 4 से 4, 1 को 1 से 1, 6 4 5 9 1, 196 मीटर स्क्वायर। ये पार्ट के कंप्लीट हो गया। पार्ट एल 1.1 सेंटीमीटर, लेंथ एल 1.1 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ स्क्वायर एल मल्टीप्लाई एल, 1.1 मल्टीप्लाई 1.1 सेंटीमीटर सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, क्रॉस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1। डेसिमल की राइट साइड पे 2 डिजिट हैं, ये 1 और 1, 1 1 और 1 2 1। डेसिमल की राइट साइड पे 2 डिजिट है 1 1, तो आंसर में भी राइट साइड से 2 डिजिट छोड़कर डेसिमल लिख देंगे 1.21 सेंटीमीटर स्केल। तो ये पार्ट एल कंप्लीट हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल्स ऑफ द गिवन लेंथ्स एंड विड्थ्स बाय यूजिंग फार्मूला। रेक्टेंगल का एरिया हमने फाइंड करना है। पार्ट ए दिया हुआ है एल इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, विड्थ डब्ल्यू दिया हुआ है 1.9 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5, एल 5 सेंटीमीटर, डब्ल्यू 1.9 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल मल्टीप्लाई डब्ल्यू, एल कितना है 5 सेंटीमीटर, डब्ल्यू 1.9 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करना है इनको 1.9 मल्टीप्लाई 5, 5 9 ज़र 45, 45 का 5 लिखेंगे, 4 कैरी, 5 1 ज़र 5, 5 और 4 9। तो डेसिमल की राइट साइड पे 1 डिजिट है, तो आंसर में भी डेसिमल की राइट साइड पे 1 डिजिट लिखें, 9.5 आएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये पार्ट ए कंप्लीट हो गया। पार्ट बी एल 4 मीटर, डब्ल्यू 3 मीटर, लेंथ दी हुई है 4 मीटर और विड्थ दी हुई है 3 मीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल मल्टीप्लाई डब्ल्यू, 4 मीटर मल्टीप्लाई 3 मीटर, 4 3 आर 12 मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया आ गया रेक्टेंगल का। तो ये पार्ट बी कंप्लीट हो गया। पार्ट सी एल 6 सेंटीमीटर, डब्ल्यू 4 सेंटीमीटर, लेंथ 6 सेंटीमीटर दी हुई है, विड्थ 4 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल
L मल्टीप्लाई W, 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर, 6 4s are 24 सेंटीमीटर 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 स्क्वायर। तो ये पार्ट सी कंप्लीट हो गया। पार्ट डी, L इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, W इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, L मल्टीप्लाई W, 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर, 7 5s are 35 सेंटीमीटर 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 स्क्वायर। तो ये पार्ट डी कंप्लीट हो गया। पार्ट ई, L इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर, W 9 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, L मल्टीप्लाई W, L 10.5 सेंटीमीटर, W 9 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई कर देंगे, 10.5 मल्टीप्लाई 9, 9 5s are 45, 5 4 कैरी, 9 0 0 0 0 और 4 4, 9 1s are 9। डेसिमल की राइट साइड पे 1 डिजिट है, तो आंसर में भी राइट साइड से 1 डिजिट छोड़कर डेसिमल लिख दिया, 94.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये पार्ट ई कंप्लीट हो गया। पार्ट एफ, L इक्वल टू 20 मीटर, W इक्वल टू 17 मीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, मल्टीप्लाई कर देंगे इनको, 7 0 0 7 2s are 14, 1 को 0 से 0, 1 को 2 से 2, 0 4 3, 340 मीटर स्क्वायर आ गए। तो ये पार्ट एफ कंप्लीट हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, a rectangular shaped ground has a length of 122 meter and width 108 meter. Find the area of the ground. रेक्टेंगुलर शेप ग्राउंड दिया हुआ है जिसका हमने एरिया फाइंड करना है, लेंथ और विड्थ दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 6, लेंथ दी हुई है और विड्थ भी दी हुई है। लेंथ दी हुई है 122 मीटर, विड्थ W 108 मीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शेप्ड ग्राउंड, एरिया ऑफ ग्राउंड, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, मल्टीप्लाई कर देते हैं इनको, 8 2s are 16, 6 1 कैरी, 8 2s are 16 और 1 17, 7 1 कैरी, 8 1s are 8, 8 और 1 9, 0 से मल्टीप्लाई किया 0 0 0, 1 से मल्टीप्लाई किया 2 2 1, 6 7 9 और 2 11, 1 1 कैरी, 2 और 1 3 1। तो ये आ गया 13,176 मीटर स्क्वायर। इसके साथ भी मीटर आता है। तो ये ग्राउंड का एरिया आ गया 13,176 मीटर स्क्वायर।
तो ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, द एरिया ऑफ अ स्कूल्स मेन गेट इज़ 19.55 मीटर स्क्वायर। जो स्कूल के मेन गेट का एरिया है वो है 19.55 मीटर स्क्वायर। पार्ट ए में पूछ रहा है इफ़ द विड्थ ऑफ द गेट इज़ 2.3 मीटर देन फाइंड इट्स लेंथ। गेट की विड्थ दी हुई है तो हमने लेंथ फाइंड करनी है पार्ट ए में। पार्ट बी में फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द गेट इफ़ द रेट ऑफ पेंटिंग इज़ ₹275 पर मीटर स्क्वायर। तो पार्ट बी में हमने कॉस्ट ऑफ पेंटिंग फाइंड करनी है। रेट ऑफ पेंटिंग क्या है? ₹275 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर की जो पेंटिंग का रेट है वो है ₹275। क्वेश्चन नंबर 7, एरिया ऑफ गेट (19.55 मीटर स्क्वायर, विड्थ ऑफ गेट W क्या दिया हुआ है 2.3 मीटर। तो हमने लेंथ फाइंड करनी है गेट की। पार्ट ए कर रहे हैं सॉल्व। लेंथ ऑफ गेट L फाइंड करना है। एरिया ऑफ गेट L मल्टीप्लाई W। एरिया ऑफ गेट कितने? 19.55। L हमने फाइंड करना है, विड्थ दी हुई है 2.3। तो ये 2.3 पे डिवाइड कर देंगे दोनों साइड पे। ये कैंसिल हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा L इक्वल टू 19.55 डिवाइड 2.3। L 19.55 डिवाइड 2.3। इसको हम ऐसे लिखेंगे, पहले इसका डेसिमल ख़त्म करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा, डिवाइड इसके डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा। डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में तब्दील करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा। कैंसिल कर देंगे, 10 1 आ गया, ये आ गया 10। कैंसिल करेंगे ना तो ये आ गया 10, 23 और 10। 5 पे अब कैंसिल करेंगे, 5 2 ज़र 10, 5 3 ज़र 15, 4 45, 5 9 ज़र 45, 5 1 ज़र 5। तो ये आ गया 391। 2 को 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया 46। तो अब इसको डिवाइड कर देते हैं 391 को 46 पे। 46 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 6 ज़ार 48, 8 4 कैरी, 8 4 ज़ार 32, 32 और 4 36। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता इसलिए 1 लेंगे इधर से तो 11 बनेंगे। 11 में से 8 3 इधर बाई गया 8 8 माइनस 6 2 23। अब हम क्या करेंगे, डेसिमल लिखेंगे। यहाँ पे भी डेसिमल 0 लिख सकते हैं, अब 0 को नीचे उतार लिए। अब मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5 6 ज़ार 30, 0 3 कैरी 5 4 ज़ार 20 और 3 23 आ गया। सब्ट्रैक्ट किया, रिमाइंडर 0, 8.5 आ गया आंसर में। 8.5
मीटर। तो ये हमने लेंथ फाइंड करनी थी, तो ये हमारे पास आ गई 8.5 मीटर। तो ये पार्ट ए कंप्लीट हो गया। पार्ट बी में हमने कॉस्ट फाइंड करनी है पेंटिंग की। तो हमारे पास एरिया पहले ही दिया हुआ है, एरिया ऑफ गेट। (19.55 मीटर स्क्वायर। रेट ऑफ पेंटिंग पर मीटर स्क्वायर। वन मीटर स्क्वायर, रेट ऑफ पेंटिंग पर 1 मीटर स्क्वायर कितना है? ₹275 रुपीज़ है 1 मीटर स्क्वायर को पेंटिंग करने का रेट। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द गेट। टोटल एरिया कितना है गेट का? ये है 19.55। इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास रेट आ जाएगा 19.55 मल्टीप्लाई 275 रुपीज़। मल्टीप्लाई करते हैं इनको, $275। 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25, 5 2 कैरी 25 2 27, 7 2 कैरी 5 9 45 और 2 47, 7 4 कैरी 5 1 5 और 4 9, 7 5 35, 5 3 कैरी 7 5 35 और 3 38, 8 3 कैरी 7 9 और 63, 63 और 3 66, 6 कैरी 7 1 और 7, 7 और 6 13, 2 5 10 0 1 कैरी 2 5 10 और 1 11 1 1 कैरी 2 9 18 और 1 19 9 1 कैरी 2 1 2 2 और 1 3 5 7 5 12 2 1 कैरी 7 8 15 15 और 1 16 6 1 कैरी 9 6 15 15 और 1 16 16 और 1 17 7 1 कैरी 9 और 3 12 12 और 1 13 3 1 कैरी 3 और 1 4 4 1 5। तो डेसिमल की राइट साइड पे 2 डिजिट है, तो आंसर में भी राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लिख देंगे। तो ये आ गया 5376 डेसिमल 25। 5376 डेसिमल 25 रुपीज़ आ गए कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द गेट। तो ये पार्ट बी कंप्लीट हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, एरिया ऑफ अ मस्जिद इज 27,540 मीटर स्क्वायर एंड इट्स लेंथ इज 255 मीटर। एरिया दिया हुआ है और लेंथ दी हुई है। फाइंड क्या करना है? फाइंड पार्ट ए द पेरीमीटर ऑफ द मस्जिद। पार्ट ए में पेरीमीटर फाइंड करना है। पार्ट बी द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग द मस्जिद। कॉस्ट फाइंड करनी है। इफ़ द रेट ऑफ कारपेटिंग इज़ ₹275 पर मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो है 275 रुपीज़। तो करते हैं फिर इसको सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 8, एरिया ऑफ मस्जिद। लेंथ ऑफ मस्जिद, हमने क्या फाइंड करनी है? विड्थ फाइंड करनी है। विड्थ ऑफ मस्जिद
पेरीमीटर ऑफ मस्जिद भी फाइंड करना है। पेरीमीटर ऑफ मस्जिद, एरिया इक्वल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। एरिया हमारे पास दिया हुआ है 27,540 मीटर स्क्वायर, लेंथ दी हुई है 255 मीटर। हमने विड्थ फाइंड करनी है, तो ये इधर डिवाइड हो जाएगा, 255 डिवाइड कर देंगे, विड्थ आ जाएगी 27,540 डिवाइड 255, 27,540 डिवाइड 255, 1 से मल्टीप्लाई किया 255, सब्ट्रैक्ट किया 5 - 5 0, 7 - 5 2, 20 आ गया। 4 को नीचे उतार लिया, 204 छोटा है 255 से, तो 0 लिखेंगे, फिर ये 0 को भी नीचे उतार लेंगे। अब 255 का टेबल हमने 2040 तक पढ़ना है, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 ज़र 40, 0 4 कैरी, 8 5 ज़र 40 और 4 44, 4 कैरी, 8 2 ज़र 16, 16 और 4 20 आ गया, तो ये आ गया 108 मीटर, विड्थ आ गई 108 मीटर। अब हम इसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे। पेरीमीटर ऑफ मस्जिद, पेरीमीटर कैसे फाइंड होगा, 2 × L + W, लेंथ प्लस विड्थ मल्टीप्लाई 2, लेंथ कितनी है 255 प्लस विड्थ है 108, को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 255 108, 8 + 5 13, 3 1 कैरी, 0 5 5 1 1 6 2 1 3, 363 मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, 363 मल्टीप्लाई 2, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 1 कैरी, 2 3 ज़ा 6 और 1 7, 726 मीटर। तो ये आ गया पेरीमीटर ऑफ मस्जिद, तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये पार्ट ए कंप्लीट हो गया, पार्ट ए कंप्लीट है। पार्ट बी, एरिया ऑफ मस्जिद, था 27,540 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ मस्जिद आ गया। रेट ऑफ कारपेटिंग पर मीटर स्क्वायर, रेट ऑफ कारपेटिंग पर 1 मीटर स्क्वायर कितना है, ₹275। टोटल कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, 275 मल्टीप्लाई 27,540 27,540 मल्टीप्लाई 275, 0 5 4 20, 0 2 कैरी, 5 5 25 और 2 27, 7 2 कैरी, 5 7 35 और 2 37, 7 3 कैरी, 5 2 10 और 3 13, 7 0 0, 7 4 28, 8 2 कैरी, 7 5 35 और 2 37, 7
3 कैरी, 7 7 49 और 3 52, 52 का 2, 5 कैरी, 7 2 14 और 5 19, 0 2 4 8, 2 5 10, 0 1 कैरी, 2 7 14, 14 और 1 15, 5 1 कैरी, 2 2 4 और 1 5, 0 0 8 7, 15 5 1 कैरी, 7 7 14, 14 और 8, 22 और 1 23, 3 2 कैरी, 3 2 5 5 और 2 7, 5 9 14 और 1 15, 5 1 कैरी, 5 1 6 और 1 7, 7,573,500, 7,573,500 रुपीज़। तो ये टोटल कॉस्ट आ गई। तो ये पार्ट बी कंप्लीट हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एरिया ऑफ द ब्लू पार्ट। ब्लू पार्ट का हमने एरिया फाइंड करना है। ये रेक्टेंगल दी हुई ना ब्लू पार्ट में एक रेक्टेंगल दी हुई है और एक स्क्वायर दिया हुआ है। इसका भी हम एरिया फाइंड करेंगे, इसका भी एरिया फाइंड करेंगे और दोनों एरियाज़ को ऐड कर लेंगे और फिर इसमें से माइनस कर देंगे। तो ये ब्लू पार्ट का एरिया आ जाएगा। लेंथ क्या है ब्लू पार्ट की? 22 सेंटीमीटर और विड्थ है 10 सेंटीमीटर। ये जो रेक्टेंगल दी हुई इसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर और विड्थ है 2 सेंटीमीटर। ये जो स्क्वायर दिया हुआ इसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। इनर रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है। इनर रेक्टेंगल क्या है? ये वाली जिसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर और विड्थ है 2 सेंटीमीटर। 6 मल्टीप्लाई 2, 6 2 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया आ गया इनर रेक्टेंगल का। एरिया ऑफ इनर स्क्वायर, इनर स्क्वायर का एरिया लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। तो ये जो स्क्वायर है इसका हमने एरिया फाइंड करना है। 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, 4 मल्टीप्लाई 4, ये आ गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया आ गया इनर स्क्वायर का। अब क्या फाइंड करना है? पहले फाइंड करेंगे एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल। ये जो कंप्लीट रेक्टेंगल है ना, ये वाले सारे, इसका एरिया फाइंड करेंगे। टोटल एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। लेंथ कितनी है? 22 सेंटीमीटर और विड्थ है 10 सेंटीमीटर। 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो ये आएगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये टोटल एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल आ गया। ये जो रेक्टेंगल है बाहर वाले। अब इसमें से इसको और इसको ऐड करेंगे और इसको माइनस कर देंगे आउटर रेक्टेंगल में से। टोटल एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, inner rectangle
एंड स्क्वायर। इनर रेक्टेंगल का एरिया क्या है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर और 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है इनर स्क्वायर का। ट्वेल्व सेंटीमीटर प्लस 16 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर स्क्वायर 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो अब ब्लू पार्ट का एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ ब्लू पार्ट आउटर रेक्टेंगल में से ये टोटल एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल एंड स्क्वायर का माइनस कर देंगे। 220 माइनस 28 जब इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ ब्लू पार्ट आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ एक्सरसाइज 2 भी कंप्लीट हो गई। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लाजमी करें। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।